हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कॉमर्स की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, कॉमर्स की वैकेंसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर बेसिकली आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की भी हम बात करेंगे। सीएजी की जो 10,811 पोस्ट के लिए बार बार स्टूडेंट्स मैसेज करे जा रहे हैं, व्हाट्सएप करे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ जेवीएनएल के बारे में हम बात कर लेंगे और बात करेंगे टीआरए की वैकेंसी की। तो चलिए, बहुत कुछ है इस वीडियो में आपसे चर्चा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा सीएजी की 10,811 पोस्ट के बारे में, जिसके ऊपर स्टूडेंट मुझे कई दिनों से कर रहे थे और बीच में मैंने कोशिश भी किया, पर यहाँ पर आ गई थी हमारी नई वैकेंसी जो कि डेयरी उद्योग में। और डेयरी के लिए मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो ऑलरेडी डाला है जहां पर हमने बात की है एक्सपीरियंस के ऊपर। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए कि एक्सपीरियंस जो आप लेटर लेके जाएंगे, जहां भी आपने काम किया है, किस तरह से आप बनवाएंगे, वो मैंने सारी वहां पर डिस्कशन किया है। मोटा मोटा आपको मैं वापस से बता देता हूँ। आपने कहीं से भी एक्सपीरियंस लिया हो, जी हाँ, कहीं से भी एक्सपीरियंस, कहीं भी काम किया हो, उसको आप ले सकते हैं। आपको 3 साल के लिए 3 साल का आपको लेटर चाहिए अगर आपने 3 साल का काम किया हुआ है, रिसेप्शनिस्ट का काम किया है, क्लर्क का काम किया है, अकाउंटेंट का काम किया है, या वट एवर, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस में नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। और अपनी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो जो आपने कार्य लिया है वो आप एक्सपीरियंस लिखवा लीजिए। उनका कहना यही है कि आदमी ने काम किया हो और आप उसको लेटर पैड पे लिखवाए। देखिए, लेटर पैड होना चाहिए। लेटर पैड मतलब जहां पर उस संस्था की इंफॉर्मेशन होती है। ध्यान दीजिएगा, कोरे कागज पे मत ले जाइएगा। लेटर पैड होना चाहिए, उसके ऊपर उसका फ़ोन नंबर, उस संस्था का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कोई है तो, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि संस्था एक्चुअल में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई फर्जी ले जाए आप संस्था को। उसका मोबाइल नंबर, क्योंकि अगर वो कंफर्म करना चाहें तो उनको वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाए। भाव इतना ही है कि आप स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, आपने काम किया हो तो आप उसको सर्टिफाई कर सकें कि हाँ भैया हमने काम किया हुआ है। बाकी डिटेल आपको मेरे उस वीडियो में मिल जाएगी, क्या क्या चाहिए, स्टैम्प, मतलब जो भी डिटेल है मैंने वहां पर दे दिया। आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, ठीक है जी। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप लोगों ने जो जो काम किया आप उसमें लिखवा लीजिए, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं हम सबसे पहले सीएजी की। तो सीएजी की वैकेंसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि बार बार स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर सीएजी की वैकेंसी आई है, सीएजी की वैकेंसी आई है। आई नो कहाँ से ये शुरू हुआ, सभी ने वीडियो बना दिए। तो चलिए, क्या है इसकी असलियत, क्या है सिस्टम, तो उसके ऊपर हम अब यहाँ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सीएजी की तरफ से अपने कुछ नियमों के ऊपर परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन के ऊपर लोगों के कमेंट मांगे गए हैं। उस परिवर्तन के एवज में कुछ कमेंट मांगे गए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने सजेशन भेज सकते हैं। सजेशन की पूरी प्रक्रिया है, आप उसको इसी तरह से अपने जो भी सजेशन है उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू 19 तारीख तक, ठीक है, आप ये वहां पर पहुंचा दें अपने कमेंट। अब क्या कमेंट है, क्या सजेशन है, देखिए क्लियर कट आप लोगों को यही लिखना है कि आप लोग जो ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये एसएससी के थ्रू अपना वैकेंसी को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो करते हैं अपना, वो एसएससी के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो क्लियर कट इनको लिखिए कि आपके एग्जाम के भी पेपर होने चाहिए और फर्स्ट लेवल पे होना चाहिए, फेज 1 में होने चाहिए, ताकि एक क्लियर बैलेंस बना रहे। तो आप इनको सजेशंस दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा इन्होंने जो चेंज किया और आपको देने चाहिए, देखिए ये आपका राइट है। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे ना कि कोई और कर देगा, तो कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपको ये सजेशन देने चाहिए। मैं भी दे रहा हूं अपनी तरफ से सजेशन कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, और जितने ज्यादा जाएंगे उनको कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, टैक्स का डिपार्टमेंट, और मजे की बात है मैं आपके लिए एक पीडीएफ और लाया हूं, मैं उस पर भी आता हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये एसएससी का नोटिफिकेशन है। आप इसमें पोस्ट देखिए और आप मजे की बात है, अगर 10,000 पोस्ट आएंगी तो 5,000 से ज्यादा पोस्ट आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर अकाउंटेंट है, जहां पर ऑडिटर है, जहां पर टैक्स ऑफिसर है। तो यहां पर ऑब्वियसली कॉमर्स सब्जेक्ट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स, जी हाँ, मैं ध्यान दीजिएगा, जिसको कॉमर्स की नॉलेज है उसका पेपर होना चाहिए। आप सेकंड फेज में जाकर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें इंप्रूवमेंट आना चाहिए और यहाँ पर भी आप लोगों का राइट है, आप लोगों को अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूं, पर हिम्मत करनी पड़ेगी सभी को, क्योंकि एसएससी की जो वैकेंसी है, और यही तो व्हाइट कॉलर जॉब है। आप देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये बहुत सारे लिस्ट है। देखिए, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, ओके, सबसे पहली पोस्ट देखिए आप, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट लगा हुआ आगे। अच्छा, इसके आगे आप देखिए बहुत सारे आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जहां पर इनकम टैक्स में अब किसकी जरूरत है, आप खुद सोच के देखिए ना।
इंस्पेक्टर। अच्छा आगे भी चलते जाइए, ये जो 30 40 50 जो भी पोस्ट हैं इसमें आप देखेंगे, ये देखिए आगे बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है। स्टैट्स तो मेरे ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर, अकाउंटेंट अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सॉरी ग्रुप बी, ग्रुप सी में बहुत सारी पोस्टें हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को ही आगे बढ़ना होगा, ये पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है बट हम लोग नहीं बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि एसएससी के थ्रू ही रिक्रूटमेंट है, क्या चेंज है, इनको क्या सजेशन देने हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि देखिए ये इन्होंने लिस्ट दिया कि भैया 6409 होंगे ऑडिटर, और इसी तरह से इन्होंने आगे क्या कहा, इन्होंने आगे कहा 4402 होंगे अकाउंटेंट, ठीक है। एज वगैरह इन्होंने सारे नियम अपने बताए हैं। इन्होंने कहा कि ये पोस्ट हम करवाने वाले हैं, कैसे करवाएंगे, 50% प्रमोशन से, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, ठीक है जी। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो बात आती है तो क्या ये ओपन फॉर्म करने वाले हैं, जी नहीं, ऐसा अभी तक सामने नहीं आया। मैंने इसके ऊपर फैक्ट निकालने की कोशिश की, जब मैं एसएससी इनकी साइट पे गया तो यहाँ मैंने एक चीज पाई, जो इनके नियम, इन्होंने पहले जो ये 50% का जो प्रमोशन वाला है जो कि 33.5% था, आप देख पा रहे हैं ये ख पॉइंट यहाँ पर, ये पहले 33.5% था, ख पॉइंट जहां पर मेरा कर्सर आप मूव करता देख पाएंगे अगर, 33.5 था जिसको इन्होंने अब 50% कर दिया है, ठीक है जी। ये नियम कायदे इन्होंने कुछ यहाँ पे चेंज किए जिसको मैं ऊपर ऊपर से देख पाया, ठीक है जी। बट मेरा ये मानना है कि इन्होंने जब सजेशंस मांगे हैं तो आप इनको सजेशंस जरूर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। आपके स्टेट में भी, राजस्थान में भी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की जहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी हमारी पोस्ट बनती है जिनको कॉमर्स की नॉलेज है बेसिकली। देखिए अगर कोई और स्ट्रीम से है और वो कॉमर्स की नॉलेज भी रखता है तो उसको भी अलाउड होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, ठीक है। क्योंकि पेपर तो लीजिए कम से कम कॉमर्स वाला, आप कॉमर्स वाला पेपर नहीं लेते, और साइमल्टेनियसली कॉमर्स वालों को भी बाकी जगह अलाउड होना चाहिए। देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ाई करी है तो बराबर का सिस्टम रहना चाहिए, और कॉमर्स की जो पोस्ट है जहां पर कॉमर्स स्पेसिफाइड है वहां पर कम से कम सब्जेक्ट तो डाल दो। आप नहीं करते कॉमर्स के लिए, पर कॉमर्स के पेपर डाले जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स वाले सिलेक्ट हों, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर तो मैंने सीएजी की बात करी कि सीएजी में जो पोस्ट है उसका मतलब सीधा सीधा सा यही है कि उन्होंने आपके सजेशंस मांगे कि ऐसा हम चेंज कर रहे हैं, तो आप अपने सजेशन भर भर के दीजिए, ठीक है। और आप लोग अगर ऐसी मेहनत नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको भी मेहनत करनी चाहिए। ये रही बात सीएजी की। सीएजी के अलावा मैंने आपको कही बहुत सारी पोस्ट होती हैं जहां पर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा अगर हम कामयाब हो गए तो। चलिए ये रही बाद की बात, करेंगे नहीं करेंगे ये आप लोग हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग टीआरए की। अब मैं सेकंड लेवल पे आता हूँ टीआरए की, फिर मैं आरपीएससी पे आऊँगा। अब टीआरए की पोस्ट या जेवीएनएल की पोस्ट, फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है राजस्थान का आज इंडिया का बजट आ गया, राजस्थान का बजट आने वाला है, जी हाँ राजस्थान का बजट आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है। अब होगा क्या, सरकार, अभी आपने देखा 2 दिन पहले वैकेंसी निकली है, आपने ये भी नोटिस किया कि फटाफट में आरएसएसबी का जो चेयरमैन नहीं थे उनको बनाया गया, फटाफट से जेवीएनएल के लिए उनका जो चेयरमैन की तबीयत खराब हुई उसको हैंड टू हैंड चेंज कर दिया गया। क्योंकि जब ये बजट के समय विधानसभा में खड़े होंगे तो ये मैक्सिमम जो पुरानी घोषणाएं हैं कोशिश यही रहती है कि उनमें से कितनी निपटा ली गई, ताकि आंकड़ों में वो पेंडिंग में ना दिखें, उनको ऑपोजिशन को रिप्लाई ना करना पड़े उसके लिए। तो ऐसा मानना है कि आपकी जेवीएनएल की, देखिए मैं जेवीएनएल को साथ में ले रहा हूँ, और जो टीआरए की वैकेंसी है, जी हाँ मैं 2 वैकेंसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, जेवीएनएल और टीआरए की वैकेंसी आ जानी चाहिए, ठीक है जी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जेवीएनएल की वैकेंसी तो कब से आ रही थी, कब से आ रही थी, तो देखिए बात सीधी सी है, जिन जिन से भी हमें पता चलता है उन सबका कहना है कि सर काम हो रखा है। अब ये क्यों रोक रखी है इन लोगों ने, ये ऊपर लेवल की बात है, और ये ना तो हमें पता होता है ना किसी और को पता होता है, पर ये माना जा सकता है कि 10 तारीख का जो बजट है, ठीक है, अगर मैं सही हूं तो उससे पहले पहले ये कुछ और वैकेंसियों को क्लियर करेंगे, और ये भी हो सकता है जैसे अभी इन्होंने डेयरी की क्लियर की, इन दोनों वैकेंसी का नंबर भी उस समय तक लग जाना चाहिए। अब जब मैं आता हूं आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की, जी हाँ, अब आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के लिए स्टूडेंट्स काफी समय से बात करते रहते हैं पर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, जी हाँ वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई और काम करे, स्टूडेंट्स हमें मैसेज करके भूल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, मैंने
कुछ समय से कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाई है जिसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहता हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, जी हाँ, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग कोई फैक्ट्स हैं, कोई फिगर्स हैं जो कि आपको लगता है कि थोड़े काम के हो सकते हैं, वो आप मुझे शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के नीचे, और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ से पॉसिबल है मैं वहाँ वहाँ के लिए देख रहा हूँ कि कैसे कुछ हो सकता है। बट अल्टीमेटली मैं आपके लिए पूरी प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं उसके लिए सारा सिस्टम बना के आपको बता सकता हूँ कि कौन सा काम क्या करना चाहिए, मैं आपके साथ भी आ सकता हूँ। बट अल्टीमेटली आप सभी को ही मेहनत करनी पड़ेगी मेरे अकेले के जाने से, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एकेडमी वालों को तो वो दूर से भगा देते हैं, आपको पता है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी समय से मैंने कुछ निकाला भी है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन सरकार से भी ले रखी है ऑलरेडी। तो बाकी उस इन्फॉर्मेशन का कोई पर्पज नहीं है, आप कहेंगे वो बता दो तो आपके लिए कोई काम की नहीं है अभी, जब तक कि पूरी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं ले लेता उनसे। क्योंकि मैं एक जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, मैं कई जगह से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो जब वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे भेज दीजिए ताकि मेरी थोड़ी सी और हेल्प हो जाए, ठीक है जी। और मैं इस वैकेंसी के लिए जो आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की है इसके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी समय से स्टूडेंट अब बात करते हैं तो उसके बाद गायब क्यों हो जाते हैं, या तो मेहनत कर लीजिए ढंग से, नहीं तो वो ओवर एज और ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो तो आपके साथ है ही, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं जहाँ मैंने सीएजी के ऊपर बताया कि ये कोई वैकेंसी यहाँ नहीं आ रही है, ये एसएससी के थ्रू ही आएगी जहाँ तक लगता है। पर आप इनको अपने सजेशन जरूर भेजिए, क्योंकि अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए कॉमर्स की नॉलेज होना जरूरी है, चाहे वो सीए फील्ड से है चाहे बीकॉम एमकॉम की फील्ड से है। तो आप उनको सजेशन भेजिए, ठीक है जी। जेवीएनएल और टीआरए का जो हमारा मानना है कि 10 तारीख बजट से पहले पहले सरकार कुछ कर सकती है, ठीक है जी। बाकी पक्का कोई सोर्स होता नहीं है, जो लोग कहते हैं ना कन्फर्म बताओ, तो कन्फर्म वाली कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है जी। और बात रही आरपीएससी की, आरपीएससी के लिए मैंने कुछ काम किया हुआ है, बाकी आप लोगों के पास क्या है आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज मैं तो अपना काम जारी रखूंगा ही, और जल्दी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में जहां हम किसी और विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब हम मटेरियल मैंने डेयरी वाला बना लिया इंग्लिश में, हिंदी में उसको जल्दी बना लूंगा, और उसके ऊपर क्लासेस भी अब हम जल्दी से शुरू कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।